ओम शांति। आज 6 अगस्त 2021। आज हम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने वाला ज्ञान सागर। हम बच्चों को कह रहे हैं, बच्चे रोज अपने आप को चेक करो, मैं कितना शुद्ध बना हूं। तुम जितना बाप को याद करेंगे, देही अभिमानी बनेंगे, उतना हीरे जैसा श्रेष्ठ जीवन बनेगा। बाप समान निरहंकारी बन अंगुली देकर इस कलयुग के पहाड़ को उठाना है। दृढ़ संकल्पधारी बच्चे कौन है? सबसे बड़ी महानता कौन सी चीज है? तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपने आप को चेक करो, मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूं। जितना शुद्ध बनूंगा उतना खुशी रहेगी, सेवा करने की उमंग आएगी। क्योंकि जब अवस्था अच्छी होती है तो सर्विस का शौक बहुत अच्छा होता है। जितना जितना शुद्ध होते जाएंगे उतना औरों को भी शुद्ध अथवा योगी बनाने का उमंग आएगा। क्योंकि तुम राज ऋषि हो। हठ योगी ऋषि तत्व को भगवान मानते हैं, लेकिन तुम परमात्मा को अच्छी तरह से जानकर याद करते हो। तो अपनी जांच रखनी है। बच्चे भी एक दो की अवस्था को, अपनी अवस्था को जान सकते हैं। देखना है हमारा कोई शरीर में भान तो नहीं है। जितना हो सके देही अभिमानी बनो। शरीर में जरा भी मोह न रहे। विकार से फारिग हो, एक बाप को याद करो। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, हीरा जैसा बनने का। अगर देह अभिमान है तो समझो अवस्था अभी भी कच्ची है, बाबा से दूर है। अभी हमें इस शरीर का भी संभाल करनी होती है, क्योंकि इस शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है। तो अब लड़ाई के समय जितना हो सके उतना बाप को याद करने में ही फायदा है। बाप फिर उमंग देते हैं, तुम ही महावीर हो ना। तुम्हें ऐसा बनना है जो रावण हिला नहीं सकते। वो अवस्था पिछाड़ी को आएगा। अभी तो कोई भी हिल जाएंगे, फिक्रात रहती है। जब विश्व में लड़ाई लगेगी तब समझेंगे अब टाइम आ गया है। तो शरीर से अपना मोह छोड़ते चलो, लेकिन शरीर को भी निरोगी तंदुरुस्त रखना है। गफलत नहीं करनी है। खान पान की संभाल रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक रस चलने से शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। यह अमूल्य तन है ना। जितना बाप और वर्षा को याद करेंगे उतना नारायणी नशा चढ़ा रहेगा। बाप की याद से ही तुम ऊंचे से ऊंच बनते हो। देखना है हम कितना खुशी में रहते हैं, कितना फकूर में रहते हैं। तुम हो बाबा के मददगार। मदद तो सबको चाहिए ना। अकेला बाप भी क्या करे, कितना कितनों को मंत्र दे। अभी तुम्हें सर्विस में लग जाना चाहिए। बाप आए हैं तो वर्षा लेना है ना। तो देहधारियों को याद नहीं करो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और वर्षा मिल जाएगा।
तुमको अब पवित्र बनना है। बाप कितना निरहंकारी है, भक्ति में कितना श्रृंगार करते हैं, लेकिन यहाँ बाप श्रृंगार पसंद नहीं करते। खुद कहते हैं हम बहुत जन्म के अंत के भी अंत जन्म में आता हूँ, बुजुर्ग अनुभवी रथ में आता हूँ। कितना अच्छा समझाया हुआ है, तो भी किसी के बुद्धि में नहीं आता है। बाप कहते हैं यह ज्ञान फिर लोप हो जाएगा। जब मैं आकर सुनाऊं तब फिर शुरू होगा। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम भविष्य में एक्यूरेट यह देवी देवता बनेंगे। अभी तुम्हें पुरुषार्थ भविष्य के लिए कर रहे हो ना, नर से नारायण बनने का। तुम जानते हो हम यह पद पाएंगे। यह खुशी जास्ती उनको रहेगी जो कर्मातीत अवस्था के समीप होंगे। कहते हैं बाबा हम तो मम्मा बाबा को फॉलो कर तख्त पर बैठेंगे। तो बाबा कहते हैं तो इतना सर्विस भी करना पड़ेगा। बहुत खुशी में रहो। अंदर में कोई खराबी होगी तो दिल खाती रहेगी। कोई आकर कहते हैं बाबा हमारे में क्रोध है, यह भूत है हमारे में। फिकर की बात हुई ना, तो बाप कहते हैं भूतों को रहने नहीं देनी चाहिए। क्रोध क्यों करे, प्यार से समझाना होता है। बाबा कोई पर क्रोध थोड़े ही करते हैं। ऐसे तुम बाबा को फॉलो करो। लेकिन बाप के नाम में बहुत कुछ फालतू झूठी महिमा भी कर देते हैं। बाबा कहते हैं मुझे तुम अविनाशी सर्जन भी कहते हो ना, तो मैं आकर तुम पतितों को पावन बनाता हूँ। बाप तो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और तुम्हारा विकर्म विनाश हो जाएगा। तुम मुझे मामे को याद करो। जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद बनता जाएगा। तुमको मेहनत करनी है। तुम विश्व को पवित्र बनाते हो। कितना भारी मर्तबा है। तुम अब अंगुली देते हो कलयुग के पहाड़ को पलटाने की। बाकी पहाड़ आदि कुछ भी है नहीं, ये है समझने की बात। फिर वरदाता बाप हमारे सिर के ऊपर वरदानी हाथ रख के हमको वरदान दिया, मीठे बच्चे दृढ़ संकल्पधारी भव। सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरों के संस्कार को जो परिवर्तन कर लेते हैं वो ही दृढ़ संकल्पधारी होते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ने ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं द्वारा इंसल्ट सहन कर उसे परिवर्तन किया, तो फॉलो फादर करो। इसके लिए अपने संकल्प में सिर्फ दृढ़ता को धारण करो। यह नहीं सोचो कि कहाँ तक होगा, सिर्फ थोड़ा पहले लगता है कैसे होगा, कहाँ तक सहन करेंगे। लेकिन अगर आपके लिए कोई कुछ भी बोलता है तो आप चुप रहो, सहन कर लो, तो वो भी बदल जाएगा। सिर्फ दिल शिकस्त नहीं बनो। फिर बाबा ने स्लोगान में कहा संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। तो हमें झुकना है। यहाँ जितना झुकेंगे, जितना सहन करेंगे, उतना शहंशाह बनेंगे। तो आज के मुरली से पहला क्वेश्चन है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए कौन सा संभाल करने को बाबा ने आज कहा?
पुराने शरीर को संभाल करो। सेवा करने की उमंग कब आता है? जब आत्मा शुद्ध बन जाता है तो उतना सेवा में उमंग आता है। बाबा ने आज के मुरली में कौन सा टाइटल दिया जिसके आधार से तुम्हें रावण हिला नहीं सकता? महावीर। अच्छा, ओम शांति।